अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं फ्रेंड्स? वेलकम टू वाईफाई ORG ऑफिशियल। हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है यहाँ पे VM के अंदर, और माइक्रोटिक OS के हवाले से, और यहाँ हम माइक्रोटिक OS का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इमेज है जो मेरे पास डाउनलोड हुआ है, हम इसको अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद फिर देखते हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है जी, ये 2.50 क्रैक है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, और यानी ये क्रैक है, आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम जो है ना वो कर सकते हैं। तो हमने इसको अपलोड किया, अपलोड करने के बाद हम VM को ये ऑन कर देते हैं। जब आप इसको CD राइट करेंगे, CD राइट करने के बाद इंस्टॉल करने के लिए आप CD डालेंगे कंप्यूटर में, तो इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। जब आपके सामने ये विंडो आएगी तो आपने सिंपल यहाँ पे हर चीज़ आपको गाइड की जा रही है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो अब आप सब जो है ना सबसे पहले बेसिकली ये पैकेजेस हैं माइक्रोटिक की लैंग्वेज के अंदर, ये पैकेजेस हैं। आप पैकेजेस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको देखें A का बटन नज़र आ रहा होगा, तो आपने A प्रेस करना तो ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है ना वो I प्रेस करना है, तो I प्रेस करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा। देन आपने Y प्रेस करना है, देन Y प्रेस करना है, और ये इंस्टॉलेशन जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब ये पार्टीशन क्रिएट कर रहा है, कोशिश कीजिएगा छोटी सी छोटी हार्ड डिस्क लगानी है ताकि ये जल्दी से जल्दी उसको फॉर्मेट कर ले और जल्दी से जल्दी इंस्टॉलेशन कर ले। ये मैक्सिमम इंस्टॉलेशन का जो पीरियड है, मैक्सिमम भी है तो ये 3 से 4 मिनट का। ठीक है जी, ये इंस्टॉलेशन हमारी मुकम्मल हो गई है। आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, तो आपका एक दफ़ा रीबूट होने के बाद ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सामने आ जाएगा। ठीक है जी, तो जैसे ये सामने आता है मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे आगे से शो होगा, और अंदर इसके आपको अपने Y प्रेस करना है, एरर चेक करना है, किसी भी किस्म का एरर नहीं है। माइक्रोटिक 5.0 इसका मॉडल आ गया। फर्स्ट नेम इंस्टॉलेशन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड, इसका यूज़र नेम सिर्फ एडमिन होगा, पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने एंटर कर देना है। और अगर आपकी ये वाली की जो आप देख रहे हैं सामने W5EY LHT9 अगर ये आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रैक है। ठीक है, 5.0 के अंदर क्रैक है। और इसके ऊपर आप टाइम देख लें कि ये 23 आवर्स और 49 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक जो है ना ये एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले हमने इसके अंदर की डालनी है, ये आपको की आराम से मिल जाती है। और ये देखें जी हम इसके अंदर सिस्टम लाइसेंस, ये देखें जी अपना जो सॉफ्टवेयर आईडी है वो ये है, और लाइसेंस देखें ये 23 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये देखें ये ओल्ड वर्जन है जी विनबॉक्स का, यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो ये कनेक्ट होगा, न्यू वर्जन पे ये कनेक्ट नहीं होगा। ये देख रहे हैं जी, ये अपने लाइसेंस का एरर आ गया जी, आपका लाइसेंस इतनी देर में एक्सपायर हो जाएगा। ये देखें जी इंटरफेसेस और दीगर मामलात जो है ना सारे इस तरह से ये इंस्टॉल होके आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिगार्डिंग OS है कि बेसिकली OS क्या है और वो कैसे काम करता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो इसके हवाले से है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि OS क्या है, उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप एक राउटर बोर्ड, एक सर्वर की तरह बना सकते हैं। और आगे फिर हम इसके अंदर क्या क्या करेंगे ये इसके बाद डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ नासिर।